जय श्री राम। श्री रामचरितमानस नवा पारायण सप्तम दिन के उपाख्यान में सुबेल पर्वत पर श्री राम की झांकी और चंद्रमा के दर्शन। संध्या का समय था। यह जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देख करके लंका की चोटी पर एक महल था, वहां पर नाच गाना होता था। वही जाकर के रावण बैठ गया। किन्नर गुणगान करने लगे। ताल, पखावज, मृदंग और बीड़ा बज रहे हैं। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। रावण निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता है। फिर भी परम प्रबल शत्रु भी श्री राम शीश पर हैं। फिर भी उसे कोई सोच या त्रास नहीं है। या सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम सम सोब्रभिषेखी। यहाँ श्री रघुनाथ जी सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ माने बहुत बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देख करके इसी कारण इस कांड का नाम पूज्य तुलसीदास ने सुंदर कांड रखा होगा। कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदर आयत नाथ घना। सुंदरयायतना घना। सुबेल शिखर पर ही श्री राम एक विशाल खंड पर मृगछाला बिठा करके बैठे हुए थे। वानर राज सुग्रीव की गोद में सिर रखे थे। बाईं ओर धनुष, दाईं ओर तरकस रखा था और दोनों हाथों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण कानों में लगकर सलाह कर रहे हैं। अंगद और हनुमान जी बड़ भागी, अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। अनेकों प्रकार से चरण सेवा कर रहे हैं और लखन लाल कमर में तरकस और हाथों में धनुष बाण लिए वीर आसन पर प्रभु के पीछे सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार रघुनाथ जी की छवि को जो ध्यान करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पूरब दिशा बिलोक प्रभु, देखा उदित मयंक। कात सबहि देखऊं शशि, मृगपति सरसी असंक। पूर्व दिशा की ओर देख करके श्री रघुनाथ जी कहने लगे, देखो तो यही चंद्रमा सिंह के समान निडर दिखाई दे रहा है। सुग्रीव कहने लगे, हे प्रभु, आपको आशय चंद्रमा में कालिमा होते हुए भी ऐसा निडर हो रहा है। श्री राम कहने लगे, इसमें जो कालापन है वह क्या है? सुग्रीव बोले, पृथ्वी पर छाया इस पर पड़ रही है। पृथ्वी की छाया इस पर पड़ रही है। कोई कहने लगा, राहु ने इसे मारा है, उसी की चोट का निशान चंद्रमा में है। कोई कहने लगा, विधाता ने जब कामदेव की स्त्री का मुख बनाया था तो इसकी सुंदरता ले ली थी। वही छिद्र चंद्रमा में वर्तमान में है, उसी में से आकाश की परछाई दिखाई देती है। श्री राम जी कहने लगे,
चंद्रमा और विष दोनों भाई हैं, अतः इसने अपने भाई को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। चंद्रमा विषय युक्त किरण समूहों को फैला करके वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। इस प्रकार सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तब मूर्ति विधुर बसती, सोई श्यामताय भास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रियदास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। चित्रकूटाचल पर्वत के तीन शिखर थे, नील शिखर, सुबेल शिखर, सुंदर शिखर। नील शिखर, इन शिखर पर लंका बसी हुई थी, और सुबेल शिखर, इस शिखर पर बहुत बड़ा विशाल मैदान था। इसी पर श्री रामचंद्र जी की अपार सेना पड़ाव डाले हुए युद्ध का इंतजार कर रही थी। सुंदर शिखर, इस अलौकिक सुंदर शिखर पर ही अशोक वाटिका थी। माता सीता को रावण ने इसी अशोक वाटिका में रखा था। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। नवा पारायण का 7वां विश्राम श्री पर समाप्त होता है। अब नवा पारायण अष्टम दिन के कथाख्यान में जहीं विधि हो नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मंगल भवन या मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अजिर बिहारी। शंकर सुमन भंगु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। गरल सुधारिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। साशंख चक्रम साकरीटकुंडलम सफेदवस्त्रम सरसीयरक्षणम, सारवक्षम वस्तलवश्रिया। नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्वांगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी,
भानु शशि भूम सुतो बुधस्य गुरोस्त शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय।